हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत कामायनी कविता के कर्म, ईर्ष्या और ईड़ा सर्ग के कथासार को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कामायनी के कर्म सर्ग का कथासार देखेंगे। मनु में दैवी संस्कार फिर उभर आए और हृदय में यज्ञ करने की प्रेरणा बार बार होने लगी। सोमरस पान की लालसा उनके हृदय में जगी। यज्ञ करने से इस इच्छा की पूर्ति भी हो सकती थी। इधर वे चाहते थे कि श्रद्धा का मन किसी प्रकार लगा रहे, अतः उनके हृदय में साधना के लिए एक नवीन स्फूर्ति का जन्म हुआ। मनु के समान प्रलय में किसी प्रकार 2 असुर पुरोहित बच गए थे। उनके नाम थे आकुली और किलात। श्रद्धा के हष्ट पुष्ट पशु को देखकर आकुली की जीवा उसके मांस खाने की तरसने लगी, पर श्रद्धा की संरक्षणता में रहने के कारण पशु को प्राप्त करना कठिन था। इस लालसा का पता पा उसके मित्र ने कहा, चलो इस संबंध में कुछ प्रयत्न कर देखें। इधर मनु सोच रहे थे, यज्ञ करने से मेरे मन के सपने तो पूरे हो जाएंगे, पर यह निर्जन प्रदेश है, पुरोहित को कहाँ से लाऊं? श्रद्धा मेरी प्रेमिका है, उसे यज्ञ में आचार्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक इसी समय असुर मित्रों ने बड़ी गंभीर वाणी में कहा, तुम यज्ञ करना चाहते हो, इस कर्म से तुम सृष्टि के शासक के प्रतिनिधि जिन सूर्य चंद्र को तुष्ट करना चाहते हो, हम दोनों को तुम्हारे पास उन्होंने भेजा है। मनु ने सोचा, संयोग की बात है कि पुरोहित स्वयं मिल गए। अब जीवन को एक नवीन गति मिलेगी, सूनापन जगमगा उठेगा और श्रद्धा भी प्रसन्नता का अनुभव करेगी। अग्नि धधकी, आहुतियाँ पड़ने लगी और यज्ञ समाप्त हो गया, पर श्रद्धा ने उसमें भाग तक नहीं लिया। वेदी के चारों ओर अस्थि खंड और रुधिर के छींटे पड़े थे। मनु ने सोमरस का पान किया। अपनी संगनी के आचरण पर उन्हें बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ, पर वह आती भी कैसे? उसी के प्रिय पशु की हत्या उस यज्ञ में हुई थी। उसकी कातर वाणी उसने अपने कानों सुनी थी, जिससे उसे गहरी मानसिक व्यथा हुई थी। बाहर चांदनी खिल रही थी, पर वह शयन गुहा में लेटे लेटे इस बात पर पश्चाताप मना रही थी कि जिस व्यक्ति को मैं इतना प्रेम करती हूँ वह इतना कुटिल क्यों निकला। इसके उपरांत विचारों के समुद्र में वह और भी गहरे बैठ गई और सृष्टि, उसके पाप पुण्य, जगत के दुख, उसके छल, उसकी निष्ठुरता तथा उसके दुर्व्यवहार पर देर तक सोचती रही। मनु सोमरस के मद और आंतरिक वासना से उत्तेजित हो गुफा में खींच आए। श्रद्धा उस समय सो रही थी, पर चांदनी में उसका रूप और भी निखर उठा था। उसकी चिकनी खुली भुजाओं उसके उन्नत भरे उरोजों में अपनी ओर खींचने की असीम शक्ति थी। चारों ओर हल्का प्रकाश हल्के अंधकार से मिला हुआ फैला था। उन्होंने श्रद्धा की हथेली अपने हाथ में ले और बोले, मानिनी, आज तुम्हारा यह कैसा मान है? सुंदरी, मेरे स्वर्ग सुख को धूलि में मिलाने का प्रयत्न न करो। यहाँ मुझे और तुम्हें छोड़कर कोई नहीं है। सोमरस में इन अरुण अधरों को डुबो और मस्ती का आनंद लो। श्रद्धा की नींद उचट गई थी। उसने अत्यंत सरल भाव से उत्तर दिया, अभी अभी मेरे प्रति आकर्षण प्रकट किया जा रहा है, पर हो सकता है कि कल ही यह भाव परिवर्तित हो जाए। तब फिर एक नवीन यज्ञ प्रारंभ होगा, फिर किसी पशु की बलि दी जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या स्वार्थ और हिंसा के आधार पर ही तुम्हारा मानव धर्म चलेगा? मनु बोले, श्रद्धा, व्यक्तिगत सुख को तुम जितना हेय समझती हो वह उतना है नहीं। 4 दिन का जीवन है, यदि उसमें भी अपने अभावों की पूर्ति ना हुई तो ये पल विफल ही रहे। श्रद्धा ने टोका, यदि मनुष्य अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखेगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये कलियां यदि सौरभ और मकरंद का वितरण ना करें तो गंध रस तुम कहाँ से पाओगे? सुख का संग्रह स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता, वरन इसलिए किया जाता है कि दूसरों को हम सुखी बना सके। श्रद्धा तर्क तो सद्विचार को लिखकर दे रही थी, पर उसका हृदय भी प्यासा था। मनु ने उसकी इस दुर्बलता को पहचान लिया और यह कहते हुए कि आगे से जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, सोम पात्र उसके अधरों से लगा दिया। बड़े विनय के साथ उन्होंने फिर कहा, श्रद्धा, इस लज्जा हमें
एक ने दूसरे से पृथक कर रखा है। प्राण इसे दूर कर दो। इसके उपरांत उन्होंने श्रद्धा का चुंबन किया, जिससे शरीर का रक्त खौल उठा। वे दोनों और निकट आ गए। आगे देखते हैं ईर्ष्या सर्ग को। पल भर की दुर्बलता के कारण श्रद्धा सदा के लिए मनु के वश में हो गई और मनु श्रद्धा के हृदय पर अपना पूर्ण अधिकतर आखेट कर्म में लीन रहने लगे। एक दिन मृगया से लौटते हुए वे सोच रहे थे, श्रद्धा के प्रेम में अब वह आकर्षण नहीं रहे कहाँ से। न उसके आलिंगन में व्याकुलता है, न अपनी ओर से किसी बात के लिए आग्रह, न मुस्कान में नवीनता, न वाणी में हाव भाव। इस बीच वे गुहा के द्वार पर आ पहुँचे और आहत पशु के साथ उन्होंने धनुष, बाण, श्रृंगी आदि को पृथ्वी पर पटक दिया। इधर श्रद्धा सोच रही थी, रात होने आई पर वे लौटे नहीं। क्या कोई चंचल पशु उन्हें दूर खींच ले गया? गर्भ के कारण उसका मुख पीला पड़ गया था, उसका सारा शरीर कांपता रहता था। तकली पर वह ऊन काट रही थी। एक काली पट्टी उसके उन पयोधरों को ढक रही थी जो दूध भर जाने के कारण कुछ झुकाए थे। मुख पर पसीने की बूंदें थी। मनु श्रद्धा का वह रूप ललक भरी दृष्टि से देखते रहे। श्रद्धा ने हृदय की भावना को जैसे ताड़ लिया हो और बदले में वह केवल मुस्कुरा कर रह गई। बोली, तुम दिन भर कहाँ भटकते रहते हो? अब तो शरीर क्या, घर की भी सुध नहीं रहती। तुम्हारे बिना यह सब कुछ कितना सूना लगता है। और तुम्हें ऐसा क्या अभाव है कि जिसके कारण तुम मारे मारे फिरते हो? मनु बोले, अभाव क्यों नहीं है, मेरे विकास का सारा पथ ही रुका पड़ा है। तुम्हारे हृदय में भी मेरे लिए वह विह्वलता अब कहाँ है जो पहले थी। मेरी चिंता ना कर तुम सारे दिन तकली से चिपटी रहती हो। जब मैं कोमल चर्म ला सकता हूँ तब तुम ऊन क्यों काटती हो? जब मैं पशु मार कर ला सकता हूँ तब तुम अन्न की चिंता क्यों करती हो? श्रद्धा ने तुरंत उत्तर दिया, प्राणों की रक्षा के लिए आक्रमण करने वाले पशु पर प्रहार करना तो दूसरी बात है, पर स्वाद या स्वार्थ के लिए हिंसा का समर्थन मैं कभी नहीं कर सकती। यदि ऐसा है तो फिर हम में और पशुओं में अंतर ही क्या रहा? मनु बोले, जब सुख अस्थिर है, जब विनाश और मृत्यु ही सत्य है, तब जो पल हमें मिले हैं उनका उपभोग हम क्यों ना करें? संसार के कल्याण की कामना में क्या अपना सुख भी खो दें? रानी, तुम अपना प्यार मुझे दो। इस बात का कोई उत्तर श्रद्धा ने ना दिया। मनु का हाथ पकड़कर वह उन्हें कुटिया के भीतर ले गई, जहाँ उसने अपनी भावी संतान के निमित्त बेंत का एक झूला बनाया था और पृथ्वी पर पराग का बिछौना बिछा दिया था। मनु यह सब कुछ देखकर भी कुछ न बोले। तब श्रद्धा ने ही उन्हें समझाया, देखो, घोंसला तो बन गया पर आनंद ध्वनि इसमें अभी नहीं मची। मैं तकली पर ऊन इसलिए काटती रहती हूँ कि भविष्य में हमारी संतान पशुओं के समान नगण्य ना रहे। वह दिन शीघ्र आने वाला है जब मैं माता बनूंगी। उस समय यदि तुम बाहर चले भी जाया करोगे तो मुझे घर सूना ना लगेगा। मैं अपने हृदय के टुकड़े को झूला झुलाऊंगी, प्यार करूंगी, चूमूंगी, उसे लेकर घाटी में घूमा करूंगी। तुम्हारे वियोग में निकले आंसू तब सुख के आंसुओं में परिवर्तित हो जाया करेंगे। इस बात पर मनु भड़क उठे, कहने लगे, यह नहीं हो सकता। तुम्हारी अनुराग का उपभोग मैं एकाकी ही करना चाहता हूँ। यह तो प्रेम बांटने का दूसरा ढंग निकल आया। मुझसे यह सह्य नहीं कि जब तुम्हारे मन में आए तब तुम प्रेम दो और जब ना आवे तब उदासीन रहो। यदि ऐसा है तो इस सुख को लेकर तुम अकेले ही रहो। आज से मैं तुमसे सदैव को पृथक होता हूँ, इससे चाहे मुझे सदैव दुखी क्यों ना मिले। ऐसा कहकर वे सचमुच ही श्रद्धा का परित्याग करके चले गए। श्रद्धा चिल्लाती ही रह गई, अरे निष्ठुर रुक, मेरी पूरी बात तो सुन जा। पर स्वार्थ ने कभी स्नेह की बात सुनी है? आइए देखते हैं अब ईरा सर्ग की कथासार को। श्रद्धा का परित्याग कर मनु अनेक स्थानों में घूमते फिरे, पर शांति उन्हें कहीं नहीं मिली। एक दिन वे सारस्वत प्रदेश में जा निकले। सरस्वती नदी के किनारे बसा यह राज्य भूचाल से एकदम नष्ट भ्रष्ट हो गया।
मनु थके हुए थे और एक स्थान पर लेटे लेटे सोच रहे थे, जीवन क्या है, जगत क्या है, मनुष्य क्या है, हमारे अस्तित्व का तात्पर्य और उद्देश्य क्या है। कुछ हो, मैं जीवन का आदर्श जड़ हिमालय को नहीं बनाना चाहता, पवन और सूर्य को बनाना चाहता हूँ। मैं अकर्मण्यता को प्रश्रय नहीं देना चाहता, कर्मशील बनना चाहता हूँ। अच्छा, जीवन में इतनी भारी निराशा और असफलताओं के बीच हृदय में इतना मोह कैसे बचा रहता है। प्राणों की यह पुकार क्या चाहती है। उजड़े सारस्वत प्रदेश की ओर देखकर उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। विजयी इंद्र के नगर की ऐसी दुर्दशा, असुरों और देवों के द्वंद्व के वे दिन याद आए जब अपने अपने विशिष्ट सिद्धांतों को लेकर वे एक दूसरे का व्यर्थ विरोध करते थे। फिर उन्हें श्रद्धा की याद आई। इसी समय आकाश में काम की वाणी उन्हें सुनाई दी। तुम्हारे दुख का कारण यह है कि संसार को नश्वर समझकर तुमने उसे भोगना चाहा और भोग से बाहर सुख की कल्पना की ही नहीं। तुम स्वार्थी ही नहीं, अहंकारी भी हो। अपने दुख के लिए अपना दोष नहीं देखते, दूसरों को दोषी ठहराते हो। श्रद्धा के केवल शरीर के प्रेमी रहे तुम, उसकी निर्मल आत्मा के भीतर तुमने नहीं झांका। अब तुम जिस नवीन मानव राज्य की स्थापना करने जा रहे हो, उसमें सदा द्वेष, कलह, संकीर्णता, भेद, निराशा, पीड़ा का साम्राज्य रहेगा। भविष्य में प्राणियों की भक्ति में भेद, प्रेम में स्वार्थ रहेगा। रात दिन युद्ध होंगे। मनुष्य भाग्यवादी, अज्ञानी, अहंकारी होंगे। ललित कलाओं में कभी किसी स्थायी वस्तु की सृष्टि ना कर सकेंगे। जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न उनके जीवन में घोर अशांति छाई रहेगी। काम की यह वाणी सुन मनु उदास हो गए। इतने में प्रभात काल हुआ और उस रम्य वातावरण के पट पर उन्होंने एक अनन्य सुंदरी बालिका को देखा। उसका नाम ईड़ा था और वह उस प्रदेश की महारानी थी। जब वह मनु के पास आई तो दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। ईड़ा ने जबकि अपनी उजड़ी राजधानी में मनु का स्वागत करना चाहा, तब उन्होंने अपने दुख की चर्चा उससे की। ईड़ा ने कहा, मैं तो यह समझती हूँ कि सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ईश्वर पर निर्भर रहना सबसे बड़ी मूर्खता है। यह पृथ्वी अनंत ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है और मनुष्य इसका एकमात्र स्वामी है। ऐसी दशा में उसे क्या आवश्यकता पड़ा है कि वह किसी अलक्ष्य शक्ति के सामने सिर झुकावे। यह बात मनु के समझ में आ गई और वे उस दिन से ध्वस्त सारस्वत साम्राज्य के पुनर्निर्माण में लगे।